तो हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ आप सभी का सन्नी मोखरिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सन्नी मोखरिया मैथ पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है समय और कार्य, इंग्लिश में बोले तो टाइम एंड वर्क। आज जो हम करने जा रहे हैं इसके विविध पर्सन यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छा फैक्ट होता है, सबसे आसान टॉपिक भी है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो जो आज जो हमारे क्वेश्चन होंगे बहुत ही अच्छे होंगे, लो लेवल से अपर लेवल तक होंगे। आने वाले एग्जाम में सीपीओ सीजीएल और सीईटी हरियाणा ऑल एसएससी और एचएससी मतलब स्टेट एग्जाम और एसएससी सेंटर में सभी में लाभदायक होंगे। ठीक है, तो वीडियो को कृपया पूरा देखें, बाद में स्किप करें, अगर अच्छी ना लगे तो फिर स्किप। ठीक है, तो भाई वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक, और चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि और बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है समय और कार्य है। ठीक है, समय और कार्य एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, आज जो क्वेश्चन है लगभग बहुत अच्छे होने हैं और यहाँ तक कि बहुत आने वाले एग्जामों में बहुत ही अच्छे प्रभावी होने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक करने जा रहा हूँ टाइम एंड वर्क। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे आज, MISC सभी ये क्वेश्चन होंगे। और टाइम एंड वर्क, क्या टाइम एंड वर्क, या बोल सकते हैं इसे कार्य समय, समय और कार्य। ठीक है, या कार्य समय। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा ऑप्शनों के साथ। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। अगर आपको आता है तो निकाल के आंसर डालना है, अगर नहीं आता है तो फिर आगे आपको समझना है। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है मैं आपको बोल के बता देता हूँ और आपके स्क्रीन पे वो शो भी हो रहा होगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि 6 आदमी एक कार्य को 12 दिन में करते हैं भाई। ठीक है, क्या बोला इसने कि 6 आदमी हैं वो एक कार्य को 12 दिन में करते हैं और उस काम को 8 दिनों में करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बनता है। सेकंड क्वेश्चन इसी से निकाला इसने, उस काम को 4 आदमी कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट एक है और इसके क्वेश्चन जो बनते हैं उन्होंने पूछे भी हैं। ठीक है, लाजमी क्वेश्चन है सभी के सभी, लो लेवल से अपर लेवल तक आपको सभी चीजें करवाई जाएंगी। ठीक है, मिसलेनियस टाइम एंड वर्क के 2 दिन तक चलेंगे। ठीक है, तो 6 आदमी कार्य को 12 दिन में करते हैं, या फिर मैं मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ भी 6 आदमी हैं या मैन है। ठीक है, और वे किसी भी कार्य को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। ठीक है, अब जो बारी आती है, अगर मैं देखो भाई यहाँ से क्या करना, और ऐसे मेथड में आपको ऐसे ही सॉल्व लगाना है। ठीक है, ऐसा ही मेथड लगाना है। 6 क्या हुआ, 6 आदमी हैं अगर, और 12 दिन तक काम कर रहे हैं। कितने दिन तक काम कर रहे हैं भाई, 12 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या करना है कि मैं अगर मान लूँ एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 12 दिन में एक आदमी कितने काम करेगा, अभी 12 काम करेगा। कितने काम करेगा, 12 काम करेगा। लेकिन ये तो एक आदमी नहीं है, तो कितने में 6 आदमी हैं, तो इंटू में 6 आदमी को आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारा, एक टोटल वर्क आएगा। क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। जो टोटल वर्क वो कितना आया भाई, 72। कितना आया, 72, 72। अब इसके क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जो इसने बोला है। ठीक है, इसने बोला है कि उस काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। देखो भाई, मैं आपको एक बात बताना देना चाहता हूँ, अगर आपने मिसलेनियस क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है बेसिक से टाइम एंड वर्क पे, वहाँ जाकर आप डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया, उस वीडियो को पहले देखें बाद में इस वीडियो पे आए। ठीक है, तो जब बोलता है ये क्या कर रहा है कि
72 टोटल वर्क आया हमारा। क्या आया है? 72 टोटल वर्क आया है। ये क्या आया है? टोटल वर्क या कुल समय। ठीक है। अब देखो इसने बोला है कि उस काम को 8 दिनों में करने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। 72 हमारे द्वारा टोटल कार्य है। अगर मैं इसे एफिशिएंसी से अगर मैं एक्स मान लेता हूँ, मान लें इस तरीके से करते हैं। अगर मैं एक्स मान लेता हूँ व्यक्तियों को, तो वो कितने दिन में करते हैं भाई? 8 दिन में करते हैं। कितने? 8 दिन में करते हैं। ठीक है। 8 एकम 8 ने 72। 9 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 के, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू एक्स पर सेट इंटू जाएगा तो एक्स, तो एक्स क्या माना था? मैन, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 9। ठीक है। ऐसे करना है आपको। तो 9 आदमी चाहिएंगे। कितने? 9 आदमी। या फिर बोल सकते हो डायरेक्ट आपको कैसी संख्या टेकेगी? 8 आई, तो 9 8 72। ठीक है। 9 टेकन रखनी पड़ेगी। ठीक है। सॉरी भाई। हाँ ठीक है। और इसी में जो इसने जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोला कि उस काम को 4 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं। जो टोटल वर्क निकाला था मैंने, क्या टोटल वर्क निकाला? वो टोटल वर्क निकाला मैंने, कितना आया? 72। और क्या पूछ लिया अभी? उस काम को 4 आदमी कितने दिन में करेंगे। बाई में अगर मैं 4 कर देता हूँ तो कितने दिन में करेंगे? 18 दिन। 18 दिन में करेंगे भाई 4 आदमी। ठीक है। या कर लेते हैं। देखो एक आदमी किसी दीवार को 5 दिन में बनाता है। ठीक है। सेम उसी दीवार दो बनानी हो तो कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। ठीक है। वैसे ही कितने हैं? 10 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दो भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक गड्ढे को 60 दिन में खोद सकता है। क्या क्या? राम है जो एक गड्ढे को 60 दिन में खोद सकता है। और इससे जो प्रश्न बनते हैं वो पूछे हैं 12 दिनों में यह कितनी खुदाई कर सकता है। 40 दिनों में वह कितनी खुदाई कर सकता है। कितने दिनों में वह आधा गड्ढा खोदेगा। कितने दिनों, और जो लास्ट क्वेश्चन है, कितने दिनों में 3/4 भाग खोदेगा। ठीक है। यहाँ से कैसे निकलेगा क्वेश्चन? ठीक है। देखते हैं। देखो अगर मैं खड्डा है, क्या है? खड्डा। अगर ये है भी हमारा खड्डा, ठीक है। किसने बोला कि भी ये 60 दिन में खोद रहा है? राम। राम है और कोई भी राम ही है। ठीक। अगर मैं ऐसे मानूं कि ये 1 यूनिट है, ये देखो भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मानो जो मैंने कलर किया है रेड से, ये 1 यूनिट है और ऐसे ऐसे 60 यूनिट है। 60 यूनिट है। ठीक है। ये समझाने का तरीका है। जब आपको सवाल आ चुके होंगे तो आप डायरेक्ट करके चलोगे। ठीक है। ये ऐसे क्या कितनी यूनिट है? 60 यूनिट है। अगर मैं मान लेता हूँ एक दिन में 1 यूनिट करता है, एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 60 दिन में 60 ही तो यूनिट करेगा। 60 दिन में 60 यूनिट तो करेगा। तो जो टोटल वर्क है यहाँ पर, जो टोटल कार्य है वो कितना होगा? 60 यूनिट। टोटल कार्य कितना है? 60 यूनिट। ठीक है। अब इसने बोल दिया कि 12 दिनों में वह कितनी खुदाई कर सकता है। तो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितने यूनिट काम करेगा? 12। और बट्टे में काम कितना? टोटल इतना। ठीक। तो कितना है? 1/5। तो पहले का आंसर कितना है? 1/5। ठीक है। सेकंड ऑप्शन में बोला इसने कि 40 दिनों में कितनी खुदाई करेगा। टोटल कितना है? 40 ही। देखो एक दिन में अगर 1 यूनिट काम कर रहा है तो 40 दिन में कितना कर रहा है? 40। वो भी कितने का? 60 का। 40/60 तो कितना है? 2/3। 2/3। खड्डे का 2/3 भाग खोद देगा वो। ठीक है। अब बारी आती है कि लास्ट में जो बोला उसने थर्ड पार्ट में, कितने दिनों में वह आधा गड्ढा खोद देगा। तो अब देखो भाई 60 दिन है, 60 दिन में तब एक गड्ढा खोद रहा है, तो आधा गड्ढा 30 दिन में खोद देगा। कोई भी चीज है भाई, देखो 10 रुपए के 2 पेन आते हैं, तो एक कितने का आएगा? 5 का ही तो आएगा। वैसे यहाँ पर है 60 है, 60 दिन में एक गड्ढा खोद सकता है, तो आधा वो वही गड्ढा है, तो कितने दिन में खोदेगा? 30 दिन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है, वो क्या कहता है कि कितने दिनों में गड्ढे का 3/4 भाग खोद देगा। देखिए गड्ढे का कितना टोटल कितनी यूनिट थी? 60 यूनिट थी। इसका 3/4 भाग है ना भाई, 3/4 भाग खोदना है। ठीक है।
3/4 इंटू में 4 एकम 4, 4 से किया 15, 15 दिया 45। ठीक है, तो मैंने सारे करवा दिए हैं इसके पार्ट। ठीक है, ओके, कुछ बेसिक सवाल मैंने आपको करवाए हैं, तो एक स्टेप आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है जस्ट, और सवाल भी है कि एक काम को ए 30 दिनों में जबकि बी उसे 40 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी साथ मिलकर उसे कितने दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है अभी, तो आप एक बार वीडियो यूज करके आप आंसर बता सकते हो। ए एक काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्लास उसी के समझ में आ गई जिसने बेसिक पार्ट टाइम एंड वर्क का देख लिया है। लिंक है जो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ए है जो वो काम को 30 दिन में कर रहा है भाई, ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, और जो बी है वो उस काम को 40 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, 40 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या लेते हैं यहाँ पर, इसका एलसीएम क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम कितना है भाई इसका, 120। कितना है, 120। ठीक है, कितने हो गया, 30 चौका, एफिशिएंसी कितनी है भाई, 4, और यहाँ पर कितनी है इसकी, 3। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये होती है एफिशिएंसी, एक जितनी यूनिट एक दिन में की गई है। ये अपने पता टोटल डेज होते हैं, और ये होता है अपना टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, लेकिन इसने जो पूछा और पूछा कि ए और बी साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। टोटल वर्क तो कितना अभी 120 है, टोटल वर्क कितना है 120 है। और जो देखो ए एक दिन में 3-4 काम कर रहा है, और बी कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है ना। तो टोटल जो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम किया, 7 यूनिट काम किया, 4 3 7, तो 20/7 दिन में, 20/7 दिन में दोनों काम करते हैं। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में लिखूं तो 17 सत्ते कितना होता है, 119, 17 सत्ते 119, एक बचता और बाई में 7। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, सवाल समझ में आया। ठीक है, एक बार वीडियो को वही शेयर कर दो, ठीक है, दबा के, और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो अच्छी लगी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये बोलता है कि ए और बी साथ मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं। क्या बोला भाई, ए और बी एक काम को मिलकर 15 दिन में करते हैं, बी अकेले उसे 20 दिनों में कर सकता है। क्या बोला कि बी अकेले उसे 20 दिनों में कर सकता है, ए अकेले उसे कितने दिनों में करे, ए अकेले उसे कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, 100 हो चुका है आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो बताइए और पाइए 1 करोड़ रुपए का इनाम। ए और बी साथ मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उसे 20 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेले उसे कितने दिनों में करेगा, ये बताना उसे कितने दिनों में करेगा। देखो ए और बी मिलकर 15 दिन में काम किया, ए और बी ने भाई दोनों ने मिलकर 15 दिन काम किया। ठीक है, और बी अकेला उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो बताना है कितने दिन में काम करेगा, ए बताना कितने दिन में काम करेगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, और आपके स्क्रीन पे भी शो है। तो देखो ए और बी 15 दिन में काम करते हैं, तो इसका जब मैं एलसीएम लेता हूँ 15 और 20 का कितना है, 15 पंजे 75, 15 चौका 60। ठीक है, कितना है एलसीएम इसका, 60 एलसीएम आ रहा है इसका। ठीक है, 60 एलसीएम आने के बाद कितने में जाएगा, 4 पे। तो ए और बी की इकट्ठी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। ठीक है, और बी की कितनी आ गई, 3। कितनी आ गई, 3। ठीक है, ए तो अकेला भी देखो, ए प्लस बी इनकी दोनों की एफिशिएंसी है वो कितनी है भाई, 4 है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, ए की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, अगर मैं इसे माइनस करता हूँ तो ए माइनस कट जाएगा, अगर मैं इसे माइनस करता हूँ
यहाँ पर माइनस इज इक्वल टू 4/3 का एक। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? एक। ये आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि ए प्लस बी 4 है, बी की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू 1 रही होगी, 1 रही होगी। तो ए की एफिशिएंसी है जो हमारे पास कितनी आई? 1। टोटल वर्क कितना था? 60। और एक दिन में एक ही यूनिट काम करता है, तो 60 कार्य कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। ठीक है, ओके। बहुत ही अच्छा सवाल था, सीईटी में आने का दावेदार है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल बहुत ही दमदार होने वाला है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, ए एक काम को 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। अभी आपकी स्क्रीन पर इतना रीड करो, मैं इसे रैप कर देता हूँ। अब देखो भी, जितनी टाइप आती जाएगी, 2 या 3 सवाल तो होंगे। पहला टाइप आपको डिटेल से बताऊंगा मैं। क्या बताऊंगा? पहला टाइप है जो आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, और फिर दूसरा टाइप आएगा उसे मैं डायरेक्ट करवाऊंगा भाई। ठीक है, क्योंकि ये सवाल है मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस सवाल में कोई कॉन्सेप्ट डिटेल से नहीं बताता है। ठीक, और अगर आप डिटेल से कॉन्सेप्ट पढ़ भी रहे हो तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो आपके स्क्रीन पे शो हो चुका है। ठीक है, तो ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, और बी उसका 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी साथ मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ठीक है, ये आपको सवाल है। देखो, जो पहला क्वेश्चन इस टाइप का मैं कंसेप्ट से करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट मैं आपको करवाऊंगा। ठीक, क्योंकि मिसलेनियस सवाल है और परीक्षा आपकी सिर पे है, तो ये लेंगे हर एक सवाल है जो कंसेप्ट से करवा जाए। ठीक, अगर आपको कंसेप्ट ही देखना है तो बैच है 7 नवंबर से स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, उसमें फुल आपको एचडी वीडियो भी मिलेंगी और क्लीन फेस भी मिलेगा। ठीक, इसमें कोई गारंटी नहीं है, इतने आप काम चला सकते हो। आपको देखो पढ़ना है, आपको चेहरा नहीं देखना है। ठीक है, तो देखो ये एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है भाई। कोई भी काम मान लो आप, XYZ कोई भी काम मान लो। कोई काम मान लिया मैंने X। ठीक है, ये ए व्यक्ति है, ये इसका 1/5 भाग है जो वो कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। एक्स कोई काम है, तो एक्स जो टोटल काम कितने दिन में करेगा? ये परली साइड मल्टीप्लाई में, तो कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। और जो वाई बोल रखा है, वाई या बी बोल रखा है, बी बोल रखा है जो वो इसी काम का कितना बोल रखा है? 2/5 भाग, 2/5 भाग है जो वो कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। कितने दिन में? 10 दिन में करता है। काटो एक बार, 2 एकम 2 पंजे 10, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई? 5 परली साइड गुणा में कितने आ गए? 25 दिन। ये 25 दिन में कौन करता है? बी। और 15 दिन में कौन करता है? ए। ठीक है, 15 दिन में कौन करता है? ए। ठीक है, अब देखो ये किसकी वैल्यू होती है? ए की, और बी है जो वो कितने दिन में करता है? 25 दिन में। ठीक है, तो बताना क्या है इसमें? बताना है कि ए और बी साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आया 15, इसका एलसीएम कितना है अभी हमारे पास? 15 और 25 का 75, कितना है? 75। ठीक है, 15 कितने पे जाएगा? 15 पचे 75, और 25 दिया 75। ए की एफिशिएंसी 5 आई और बी की कितनी आई है? 3। टोटल वर्क कितना है? 75, और एफिशिएंसी दोनों की कितनी आई? 8। कितनी आई? 8, 5 और 3 8। ठीक, काटेंगे 8 नियम 72, 9 से 3/8। अगर भी देखो आपके दिमाग में एग्जाम में 75/8 दिखते ही 9 से 3/8 अगर आपके दिमाग में नहीं आता है, तो आप भीड़ में हो, भीड़ से अलग नहीं, भीड़ में हो आप। ठीक है, और काफी पीछे हो, आपको तैयारी करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको 100 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभी कि ए एक काम को 80 दिन में कर सकता है और वह इस पर 10 दिन के लिए काम करता है, बी अकेले काम को 42 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, दोनों साथ मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं ये बताना। ठीक है, तो देखो ए अकेले 10 दिन में काम कर सकता है। ठीक है, तो 80 काम था, 80 दिनों में से 10 दिन काम किया तो 1/8 काम किया। फिर क्या कहता है, बी अकेले काम को 42 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी टोटल काम कितना था 1, 1/8 तो उन्होंने कर दिया, तो कितना बचा 7/8। तो काम कितना करता है 42, तो कितना दिन में काम कर देगा 48 दिन में। ठीक है, ए और बी को मिलाकर काम पूरा कितने दिन में करेगा। ए काम को 80 दिन में कर सकता है, वह इस पर 10 दिनों के लिए काम करता है, 10 दिनों के लिए काम करता है। बी अकेले काम को 42 दिन में समाप्त करता है, तब बी अकेले काम को दोनों साथ में देखो। ठीक है, तो ए अकेले काम को कितने दिन में करता है 80 दिन में करता है। ठीक है, ए अकेले एक काम को कितने दिन में करता है 80 दिन में करता है। ठीक है, ए ने 10 दिन काम किया, ठीक है, फिर क्या होगा, बी ने उसी काम को अकेले 42 दिन में समाप्त कर दिया, देखो तो क्या किया, ए ने 10 दिन काम किया तो ए का जो 70 दिन का काम बचा है, बी ने 42 दिन में आके कर दिया। बी ने 42 दिन में काम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालें तो 7 10 पे और 7 6 42। ठीक है, और 6 2 3 2 5। ठीक है, ए बाई बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3/5, कितनी आ गई 3/5। ठीक है, टोटल काम बना लेता हूँ मैं, टोटल काम कितना हुआ 80 टोटल काम था, दिन थे और एक दिन में 3 काम कर रहा है ये, तो टोटल काम हुआ भी हमारा 240। ठीक, अब बोल रहा है कि भी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों काम उस दिन को कितने दिन में पूरा, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 8, टोटल कितने है 8 बाई में 8 कम 8 दिया 24, तो आंसर कितना है 30। तो 30 दिन में दोनों उस काम को करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो ए है जो एक काम को 80 दिन में कर सकता है, लेकिन ए ने 10 दिन काम किया तो बचे कितने दिन का काम 70 दिन का काम बचा हुआ। ठीक है, फिर बोलता है कि बी अकेले उस काम को, बचे हुए काम को 42 दिन में समाप्त करता है। बी है जो इस काम को 42 दिन में समाप्त करता है, किस काम को भी 70 वाले काम को। ठीक है, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों का बताना। अभी देखो जो ए का 70 का काम बचा हुआ था, क्या ए का जो 70 दिन का काम बचा हुआ था, ए का 70 दिन का जो काम बचा हुआ था वो कितने दिन में किया बी ने कर दिया, अभी वो 42 दिन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ए बाई बी मतलब ए और बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 7 से या काट 14 से 14 पंजे 70 और 14 दिया 42। ठीक है, तो ए बाई बी कितना आएगा 3/5, ए बाई बी कितना आएगा 3/5। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, और कितने दिन में काम किया उन्हें 80 दिन में काम किया, डेली का 3 काम किया और 80 दिन तक लगातार करता रहा, तो टोटल काम कितना होगा भाई 240। टोटल काम कितना होगा 240। अब देखो 240 काम किया, टोटल काम हुआ। अब ए और बी ने मिलकर बताना है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी कितनी है 5, 5 और 3 8, 5 और 3 8, टोटल काम कितना होगा एफिशिएंसी कितनी है 8। अगर मैं इसे काटता हूँ तो कितना आएगा 8 कमा 8 या 24 जीरो एज इट इज, तो कितना 30 दिन में दोनों काम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब पैटर्न चेंज करते हैं अभी। ठीक है,
10 आदमी एक काम को 50 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 20 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, M1H1D1 इज इक्वल टू M2H2D2 बाई में वर्ग V1 W1 और W2। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब इस फार्मूले पर आपके इस बेस पर आपके सवाल चलने वाले हैं। ठीक है, तो याद होगा क्योंकि मिसलेनियस क्लास है, प्रैक्टिस की क्लास है। ठीक है, M1H1D1 बाई में W1, M2H1D1 W2। देखो यहाँ पर M1 क्या है, व्यक्ति हैं, H घंटे और D टाइम है। ठीक है, और ये W वर्क, पहला वर्क है, ये दूसरा वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क। तो इस पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि 10 आदमी एक काम को 50 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 20 दिनों में करने के लिए कितने आदमी की ज़रूरत होगी। ठीक है, क्या बोला इसने कि 10 आदमी हैं भाई, एक काम को 50 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी हैं, एक काम को 50 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 20 दिन में 20 दिनों में करने के लिए 20 दिनों में करने के लिए कितनी आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऐसे बोल रखा है, जो भी बोल रखा है, जो भी स्टेटमेंट देखो वैसे ही लिख के दान। ठीक है, और ये इसे काटेंगे तो 0 से 0 और 2 से 2 कितना आएगा 25। तो m की वैल्यू कितने आदमी चाहिए, 25 मैन की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है, वेरी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 आदमी 4 घंटों में 12 कमीज बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखो टोटल वर्क क्या है, यहाँ पर कमीज है, क्योंकि कितनी कमीजें बना सकते हैं, 12, मतलब 12 काम कर सकते हैं। 20 आदमी 5 घंटों में कितनी कमीजें बना सकते हैं, कितनी कमीजें बनाएंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपको फॉर्मूला करवा था। 30 आदमी हैं, 30 आदमी, ठीक है, क्या बोल रखा है, 4 घंटों में 12 कमीज बनाते हैं, 12 कमीज बनाते हैं। ठीक है, तो बताना है 20 आदमी 5 घंटों में 20 आदमी 5 घंटों में कितनी कमीजें बनाएंगे, या कमीजों को क्या लिख सकता हूँ मैं, या डब्ल्यू मान लेता हूँ। ठीक है, तो काटो, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 गया, 2 दूनी 4, 5 एकम इसे का लो, 3 एकम 3 चौक 12, 5 से कट नहीं रहा है, तो 5 एटी चीज देखो, 3 एकम 3 चौक 12, 2 एकम 2 दून। ठीक है, तो कितने यार पार्श में गुणा करेंगे तो कितना है, 10। तो 10 कमीज है वो बना सकते हैं। ठीक, कितने, 10 कमीजें। ठीक है, वीडियो को एक बार सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि 12 टाइपिस्ट टाइप करने वाले 5 घंटों में 100 पन्ने टाइप कर सकते हैं। 18 टाइपिस्ट 200 पन्ने कितने घंटों में टाइप कर देते हैं। तो क्या बोला, 12 टाइपिस्ट हैं, 5 घंटों में 100 पन्ने टाइप कर सकते हैं। तो बताना है 18 टाइपिस्ट 200 पन्ने कितने दिन में, कितने घंटों में टाइप करेंगे। ठीक है, देखो 12 टाइपिस्ट कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फार्मूला लगाना, 12 टाइपिस्ट हैं। ठीक है, और क्या किया इसने, 5 घंटों में 100 पन्ने तैयार कर सकते हैं, टोटल वर्क कितना 100। तो बताना आपने 200 पन्ने हैं, जो 18 बताने ना भाई, 18 टाइपिस्ट कितने घंटों में, घंटों का मानता हूँ करेंगे। ठीक है, तो 100 से 2 बार जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 तिये 18, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 इधर। ठीक है, तो 20/3 घंटा आ गया। ये काटेंगे तो कितना, 6 से 2/3 घंटों में वो 200 कमीज बना देगा। ठीक है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इस पर ज़्यादा वक्त ना देते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि मोहन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 घंटों में 20 पेड़ काट सकता है।
अब काटना, यहाँ पर जो पेड़ काटना वो क्या है, टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क है। किसने बोला है 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 पेड़ काटने में उसे कितने दिन लगेंगे। ठीक है, जो भी दिया है डायरेक्ट करते चलो। अभी मैंने आपको फॉर्मूला है वो लिखवाया था कि क्या बोला, 8 घंटे मोहन, मतलब मोहन तो एक ही व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है इनटू में, ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 घंटों में 20 पेड़, कितना भाई, 20 पेड़। तो वही मोहन है जो, एक ही लड़का है जो क्या करता है, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 पेड़ कितने दिन में काटेगा, ये है ना, 30 पेड़ कितने दिन में काटेगा। ठीक है, डी मान लेता हूँ। देखो 10 से कम 10 दूनी 20, 2 एकम 2 चौका 8, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 चौको 12, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो 12 क्या लगेंगे, दिन लगेंगे 30 पेड़ काटने के लिए, 10 दिन प्रतिदिन घंटा काम करता है तो। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन और क्वेश्चन चलो कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन कि एक काम को महेश और उमेश 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। एक काम है को महेश और उमेश है भाई, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं किसी काम को। उमेश काम को शुरू करता है, ठीक है, 5 दिनों बाद महेश भी उसके साथ शामिल हो जाता है, 5 दिनों बाद होगा भाई, तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, यहाँ पर बस आपको सोचना है, ठीक है, आपका माइंड कितना काम करता है, बस आपको यही, अर्थमेटिक क्या होता है भाई, आपके माइंड को देखता भी कितना आपका माइंड उत्तेजित है। ठीक है, और जो एडवांस होता है वो आपके फॉर्मूले बेस होता है। ठीक, तो देखो इसने बोला कि एक काम को महेश और उमेश, महेश को मैं एम मान लेता हूँ और उमेश को यू मान लेता हूँ। अब महेश करता है भाई 10 दिन में और उमेश करता है 15 दिन में, 10 और ये उमेश करता है वो करता भी 15 दिन में। ठीक है, पहले इनकी कुछ ना आगे बढ़ते हुए पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना है इनका 30, कितना आया 30, ठीक है, एलसीएम कितना आया इसका 30। ठीक है, 10 दिया 30, एफिशिएंसी 3 आई और 15 दूनी 30, इसकी एफिशिएंसी 2 आई। ठीक है, अब क्या बोला, किसने बोला कि उमेश काम को शुरू करता है, मतलब कि ये लड़का काम को शुरू करता है और 5 दिनों के बाद महेश भी उसके साथ शामिल हो जाता है, तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हुआ। देखो 5 दिनों तक तो अकेले इसने काम किया भाई, क्या किया 5 दिन। देखो 5 दिनों के बाद महेश शामिल हो जाता है, लेकिन जो 5 दिन थे तब तक उमेश ने काम किया, तो एक दिन में काम 2 यूनिट किया उमेश ने, तो एक दिन में जो काम है 2 यूनिट किया, तो 5 दिन में कितना किया 10 यूनिट काम किया, 10 यूनिट काम किया महेश ने। टोटल काम कितना था 30 यूनिट, तो काम जो टोटल बचा है, टोटल काम कितना बचा है 30 माइनस 10 20 यूनिट, कितना बचा है 20 यूनिट। ठीक है, अब क्या बोलता है, क्या किया 5 दिन तो उमेश ने कर लिया, 5 प्लस में, ठीक है, ये दिन है भाई, कितने दिन लगेंगे टोटल। अब दोनों मिल गए भी हैं, अब दोनों मिल गए तो 3 इसकी एफिशिएंसी है और 2 इसकी एफिशिएंसी है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 5। अब एक दिन में जो काम है, एक दिन का जो काम है, दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो 20 जो यूनिट काम है वो कितने दिन में करेंगे 20/5 कितने दिन में करेंगे 4 दिन में। तो 5 दिन तो उमेश ने काम किया और 4 दिन दोनों ने काम किया, तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ 9 दिन में। तो कुल कितने दिन लगे हुए उसमें 9 दिन लगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था बहुत ही इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी
सॉरी ये देख लेते हैं पहले, एक छूट का बीच में। ए और बी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। यदि ए उस काम को 24 दिनों में करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, मच्छर ज्यादा हो रहे होगा। ठीक है, ठीक, क्या बोला इसने कि ए और बी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, जो बोल रहा है वो लिखते चलेंगे। ए और बी है, एक काम को 16 दिन में करते हैं। ठीक है, फिर बोलता है ये कि यदि ए उस काम को 24 दिन में करता, ए अकेला उस काम को 24 दिन में करता, तो क्या पूछ लिया भाई, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ये मैंने टाइप करवा भी दी, आपकी डायरेक्ट करेंगे। तो जो इसका एलसीएम कितना आया 48, कितना आया 48, 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो बी की कितनी बची भाई 1, बी की कितनी बची 1। टोटल काम कितना 48 बाई में 1, तो काम टोटल कितने दिन में करेगा बी 48 दिन में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अब इजी क्वेश्चन था, लास्ट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट हो सकता है आज की क्लास का। ए एक 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 काम को ए बी और सी क्रमशः 8, 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। ए बी सी किसी काम को 8, 10, 12 दिन में कर सकते हैं भाई। ए काम कर सकता है 8 दिन में, बी काम कर सकता है 10 दिन में, सी काम कर सकता है 12 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम। 10, 12, 8 का एलसीएम कितना होगा 12 को 12 कितना का 120, कितना आया 120। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैंने जो बेसिक क्लास बनाई थी टाइम एंड वर्क में जो कॉन्सेप्ट करवाए थे उस करवा रखे हैं। 12 को पकड़े, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 के 36, 12 चौका 48, 12 पचे 60, 60 10 से हो रहा है 8 से नहीं, 12 पचे 60, 12 छः 72, 5 से 83, 12 में 108, 12 120, 120 से इससे सबसे डिवाइड है। ठीक है, तो अब क्या होगा 12 ढाई एफिशिएंसी सी की कितनी आई 10, डी की कितनी आई भाई 12 और सी की कितनी आई 15, सी की एफिशिएंसी कितनी आई 15। तो टोटल कितना एफिशिएंसी बना इन तीनों का 15, 12, 27 और 10 37। टोटल एफिशिएंसी कितनी बनी ए बी सी की, वो बनी हुई 37, कितनी 37। टोटल एफिशिएंसी 37 है और जो टोटल वर्क है वो 120 है। ठीक है, तो 37 दिया कितने थे 111 बाई में 9 बटा 37। ठीक है, 3 से 9 बटा 37। ठीक है, गड़बड़ की का 15 8 120, 10 की 12 से 22 और 15 37। ठीक है, लेकिन ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे भाई। 3 सही कितना था यही आएगा भाई। ठीक है, 3 से 9 बटा 37। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत है। ए काम को 8 दिन में, बी 10 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ए है जो 15 8 120, 10 12 120 और 12 10। ठीक है, 12 10। ठीक है, अब देखो 15 और 12 27 और 10 37, टोटल कितना है 37 और टोटल वर्क कितना है 120, तो 37 3 से 9 बटा 37 दिन में काम कर देंगे तीन इस काम। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत है भाई, ठीक करो। ठीक है, इसे ठीक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं। ये आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। एक निश्चित काम को ए बी सी और डी क्रमशः 4 5 6 9 दिनों में कर सकते हैं। चारों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो ये मौखिक रूप से करने का सवाल है। 4 5 6 9, इसका जो एलसीएम कितना आया 4 5 6 9, 9 का एलसीएम। देखो सबसे एलसीएम लेने के बाद बताता हूँ, जैसे कि 4 5 6 का 9 का लेना है, 4 5
6 9 का लेना। बड़ी संख्या उठाओ, एक तो ये है तरीका है क्या, फिर 2 इंटू इसके टुकड़े करो। 5 को क्या लिखते हैं 5 इंटू 1, 6 को क्या लिखते हैं 2 तिया 6, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ठीक है, एक संख्या तो ऐसी चीज लिखनी पड़ेगी, कोसी लिख लो कोई। 2 दूनी 4, तो 2 इंटू 2, 5 कम 5। ठीक है, इंटू 2 अब हमारा आ चुका है तो 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं आ तो 3 ले लेंगे। ठीक है, अब 2 बार 3 है, कितनी बार 3 है 2 बार 3 है यहाँ पर, तो एक बार और 3 ले लेंगे। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 निमा 180, कितना है 180। ठीक है, तो जो इसका एलसीएम कितना है अभी 180। ठीक है, एलसीएम 180 आ चुका है। ये ए की है, ये बी की है, ये सी काम करता है, डी काम करता है। यहाँ से जो इसकी वैल्यू कितनी आई 45, यहाँ से कितनी आई 36 पंजे 180, और यहाँ से कितनी आई भाई 30, और यहाँ से कितनी आई 20, कितनी आई 20, जोड़ो 30 20 50 50 और 45 कितने 95, और प्लस 36 कितना है 131। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है भाई 131, 131 आई, तो 180 बटा 131 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, एक मैं और सवाल ढूंढ रहा हूँ आपके लिए भाई, 2 मिनट रुको। जनाचा पंखा थंडी तुला राज मारी आणि मासराजी माझी नवरी मन की बात समझ
तो आज के लिए भी इतना ही, ठीक है। तो बाकी जितने भी टाइप बची हुई हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही धमाकेदार होने वाली है। मिसलेनियस क्वेश्चन, टाइम एंड फर्क। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।